कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज मंत्रों से, क्रियाओं से, झाड़ लगाकर। जब आपके इस क्रियाओं पर, मंत्रों पर, झाड़ लगाने की इस विधि पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप सबसे पहले कैसे देखते हैं उनकी आलोचनाओं को? जो मैसेज करके बोलते हैं ढोंग पाखंड, वो अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते भाई, उनको बिगाड़ देते हो जिन्होंने पैदा कराया। तो हमारी तो औकात ही क्या है। ये जो परंपरा है झाड़ फूक वाली, ये हमने नहीं करी, ये भाई सदियों से चलती आ रही है। ये तो वैज्ञानिक युग है, बीमारी ठीक करने के लिए तो डॉक्टर है। तो ये अंधविश्वास नहीं है क्या, जहां आप झाड़ लगा करके, और कैंसर जैसी भी बीमारी हम सुन रहे हैं वो भी आपके यहाँ पर लोग आए, उसका भी निवारण किया गया। किसी भी अस्पताल में जाओगे वहां भी आपको मंदिर मिलेगा, डॉक्टर पूरा इलाज करता है उसका भाई, महीना लगा दे, 2 महीने लगा दे, जो उसके पास जो अपनी वही क्रिया वो अपनी करता है, लेकिन लास्ट में क्या कहेगा, आराम ना हो तो भाई भगवान के भरोसे। रावण का 10 सिर थे, तो उसने तप कर रखा था। तो ये पाखंड नहीं है, धरती पे सब कुछ है, विद्याएं होती हैं, तप होता है। मैंने 108 धोने की तपस्या करी है और मैं हर साल करता हूँ। तप के साथ ये सिद्धियां होती हैं और इससे भगवान प्रसन्न होता है और भगवान हमारी सुन रहा है। औषधि से ठीक करना एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ मंत्रों से ठीक कर देना, झाड़ा लगा देना, इससे कोई ठीक हो जाए, इस पर लोग सवाल कर रहे हैं। इसको कैसे बताएंगे? राजा दशरथ के बेटे नहीं थे, राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया और यज्ञ में से अग्नि देवता प्रकट हुआ, अग्नि देवता ने खीर दी और बोला रानियों खिला दो, तो खीर से कैसे पुत्र हो गई। आपने बाबा बागेश्वर का नाम सुना मैंने। उनके बारे में आपके क्या विचार हैं, उनकी शक्ति के बारे में? देखिए, उनके पास जो शक्ति है बताने वाली बात पे मैं विश्वास नहीं करता। आप सिम कार्ड बेचने का काम करते थे, सिम कार्ड बेचने वाला आदमी कैसे इस तरह से सफेद वस्त्रों में या चोला पहन करके लोगों की बीमारियों को ठीक करने लगा? आपने सुना होगा पहले मोदी चाय बेचता था, आज क्या है? आप ही लगाते हैं ना लोगों को झाड़ा? हाँ, मैं आप ही ठीक करते हैं? मैं नहीं ठीक करा, हाँ। माता रानी कर रही है, मैं अपने आप पे क्लेम नहीं करा। मैं तो द्वारपाल हूँ, वहाँ बैठ के कोई आता उसकी अर्जी लगाता हूँ, माँ तेरे दरबार पे आया है और इसको संभाल तू। हमारे सनातन में एक बड़ा ही मंत्र बोला जाता है, पढ़ा जाता है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। हम क्षमा याचना मांगते हैं अपनी पूजा अर्चना के अंत में भगवान से कि मैं ना मंत्र जानता हूं, ना मैं क्रिया जानता हूं। और ये एक आम भगत का भाव है भगवान को लेकर, क्योंकि वो उस चीज में निपुण नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भक्ति में, मंत्रों में, क्रियाओं में जिन्हें सिद्धि हासिल होती है। आज ऐसे ही एक सिद्ध पुरुष मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले इनका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। गुरुजी जगतार भगत आपका नाम है। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका एनएमएफ न्यूज पर। जगतार भगत जी के बारे में एक जानकारी सबसे पहले आप जान ले। इसी हिंदुस्तान के हरियाणा राज्य में रोहतक एक जिला है जहां पर चोगानंद धाम ये चलाते हैं। जोगानंद धाम में इनका बैठना होता है। ये वहां से कुछ ऐसा करते हैं जिसको देखकर ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया आश्चर्यचकित है। सोशल मीडिया पर आपने इनके कई वीडियोस देखे होंगे। ऐसा ये खुद नहीं करते हैं, खुद नहीं कहते हैं, इनके यहां आने वाले भगत पुष्टि करते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलाज मंत्रों से, क्रियाओं से, झाड़ लगाकर। आप भी ताज्जुब रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। हमारे ही एक चैनल धर्म ज्ञान पर आपने गुरुजी को देखा है। आज बात मंत्रों, क्रियाओं के साथ साथ उस बात की भी होगी, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है गुरुजी, लोग बातें बहुत करते हैं, जितने मुंह उतनी बातें कहा जाता है ना। कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं आपके बारे में कई कमेंट्स पढ़ रहा था, अभी भी देख रहा हूं आपके वीडियोस पर लोग जो हैं वो ऐसी बातें कह रहे हैं जिससे आपको ठेस जरूर पहुंची हुई होगी। लेकिन हमारे मन में शंका आई, हमें लगा कि भाई ये बातें सिर्फ आपके विरोधी ही नहीं बल्कि उन लोगों के मन में भी होगा जो उनके कमेंट्स पढ़ते हैं। 1% डाउट तो आता ही होगा। बिल्कुल। तो ऐसे जो आपके सिद्धि पर आप जो क्रियाकलाप हैं, धाम में बैठकर आप जो लोगों को ठीक करते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं, जब आपके इस क्रियाओं पर, मंत्रों पर
झाड़ लगाने की इस विधि पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप सबसे पहले कैसे देखते हैं उनकी आलोचनाओं को, उनके सवालों को, उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? उनको ये जवाब देना चाह रहे हैं भाई, देखो ये जो परंपरा है झाड़ फूक वाली, ये हमने नहीं करी, ये भाई सदियों से चलती आ रही है। हमने कोई नहीं थोड़ी करी है भाई को अपने नहीं करी है, ये तो सदियों से चलती आ रही है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भैया झाड़ से, ये तो वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक का दौर है, यहाँ साइंस की बात होनी चाहिए, यहाँ पर अस्पतालों की, डॉक्टर की बात होनी चाहिए, बीमारी ठीक करने के लिए तो डॉक्टर है, तो ये अंधविश्वास नहीं है क्या जहां आप झाड़ लगा करके, और कैंसर जैसी भी बीमारी हम सुन रहे हैं वो भी आपके यहाँ पर लोग आए, उसका भी निवारण किया गया? देखिए डॉक्टर को हम भी मानते हैं, कोई बुखार उखार, मैं तो हर एक वीडियो में बोलता हूँ भी कोई बीमारी हो पहले डॉक्टर के पास जाओ। आप किसी भी अस्पताल में जाओगे वहां भी आपको मंदिर मिलेगा, किसी सरकारी में चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ, वहां भी आपको एक मंदिर मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर भी भगवान को मानते हैं और हम डॉक्टर को मानते हैं भाई। हम तो पहले कहते हैं भाई देखो डॉक्टर पूरा इलाज करता है उसका भाई, महीना लगा दे 2 महीने लगा दे, जो उसके पास जो अपनी वही क्रिया हो अपनी करता है, जो भी दवाई बूटी देनी देता है, लेकिन लास्ट में क्या कहेगा, आराम ना हो तो भाई भगवान के भरोसे है, लास्ट में आके बोल देता है। डॉक्टर भी भगवान को मानते हैं और फिर ऐसा चमत्कार हो जाता है, भगवान उसकी सुन लेता है भाई, ठीक हो जाता है। अच्छा, मैं उस पर आऊंगा कि क्या डॉक्टर से भी आपकी किसी डॉक्टर से मुलाकात हुई आपके धाम में, क्या डॉक्टर भी आए, उस सवाल पर आएंगे। लेकिन पहले सबसे पहले वो जो शक लोगों के जहन में है उसको ठीक कर देते हैं। झाड़ से ये क्या प्रक्रिया है, थोड़ा सा बताएं। देखो वो आप ठीक करते हैं, आपको ही भगवान ने वो शक्तियां दी हैं, वो दैवीय शक्तियां आपको कैसे मिली? कई सवाल होंगे लोगों के जहन में, थोड़ा सा इसको पहले क्लियर करते चलते फिर आगे बढ़ेंगे। आपने रामायण देखी होगी, रावण का 10 सिर थे और सबको पढ़ा, रावण थे तपस्वी बड़ा, कोई तपस्वी नहीं है, उसने अपनी विद्या हासिल करी थी, जो उसका 10 सिर हो गए थे। ठीक है, राम बाण मारा था, एक सिर कट जाता, दूसरा आ जाता, दूसरा कटा था, तीसरा आ जाता, 10 सिर थे रावण को, उसने तप कर रखा था। तो ये पाखंड नहीं है, धरती पे सब कुछ है, विद्याएं होती हैं, तप होता है, जो भी सबको पता भी, मैंने 108 धोने की तपस्या करी है और मैं हर साल करता हूँ, तप के साथ ये सिद्धियां होती हैं और इससे भगवान प्रसन्न होता है और भगवान हमारी सुन रहा है। ठीक है, आपने ये बताया कि इसी रामायण में हमने देखा कि जब भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तो उसके बाद संजीवनी लाई जाती है। कैसे वो आती है वो पूरा प्रकरण पता है लोगों को। तो संजीवनी एक औषधि है, सुषेण वैद्य होते थे जो ठीक करते थे, शल्य चिकित्सा में माहिर थे। तो कैसे, मतलब पात्र थे ना, मतलब उस वक्त भी ऐसे थे जो ठीक करते थे? बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा फर्क समझना चाह रहा हूं। देखिए, औषधि से ठीक करना एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ मंत्रों से ठीक कर देना, झाड़ा लगा देना, इससे कोई ठीक हो जाए, इस पर लोग सवाल कर रहे हैं, इसको कैसे बताएंगे आप? आपने रामायण देखी है? राजा दशरथ के बेटे नहीं थे, तो उसने अपने भाई कई साल हो गए थे शादी को, बच्चे ना हो तो फिर वो सलाह लेगा, हरियाणवी भाषा में बताऊंगा मैं खुल के। तो उसके पंडित ने सलाह दी कि भाई आप यज्ञ करवाओ और यज्ञ करवाने के बाद इनको पुत्र होगा। राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया और यज्ञ में से अग्नि देवता प्रकट हुआ, अग्नि देवता ने खीर दी और बोला रानियों खिला दो। तो खीर से कैसे पुत्र हो गए? खीर खाने थे, 4 पुत्र कैसे हो गए दशरथ को? ये सबको पता है, रामायण सब देख रहे हो, सब पढ़ रहे हो। तो ये भाई सिद्धियां होती हैं, जो उसने तप किया, हवन किया, मंत्र उच्चारण हुआ, तो उनसे अग्नि देवता प्रकट हुए। वही काम हम कर रहे हैं भाई, अपने जो भी मंत्र बंत्र हैं। और भाई हम तो दवा और दुआ दोनों पे काम कर रहे हैं। हम अपने भाई माता रानी का नाम लेके अपने जो भी मंत्र का वो भी करते हैं और अपनी दुआ भी दे रहे हैं। हम तो दुआ और दवा दोनों पे काम करते हैं। अच्छा, जैसे आप लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, निवारण करते हैं, ज्यादातर जो लोग, एक मैंने केस देखा था, एक महिला जो है अपने बच्चे को लेकर आई थी, उसके वो चल पाने में असमर्थ था, शायद कैंसर बताया था डॉक्टर ने, लेकिन वो चल रहा है आज के वक्त। तो ये थोड़ा सा वो केस बताएं पहले तो, कि उसको ठीक कैसे किया आपने, क्या दिक्कत थी उसको? ये तो ऐसे ऐसे तो हजारों वीडियो हैं भाई। कैंसर थी, टांग कटनी थी, बच्चे नहीं हो रहे, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, लेकिन माता रानी हमारी सुन रही है भाई। ये तो चमत्कार ही हो रहे हैं, ये भाई सबको पता है। ये पाखंड नहीं है, ये विद्या है। और पिछले मतलब जो भी हमारे युग चल रहे हैं, उन युगे से विद्या चलती आ रही है ये। अच्छा, ये क्या इसका पूरे उसकी प्रक्रिया क्या, थोड़ा सा बता पाएंगे? अभी हम लोग धाम में तो है नहीं। हाँ। तो जब कैसा रहता है उस वक्त? आपने गुरु गोरखनाथ का नाम सुना होगा जी। वो भी सबको पता भाई, कुरुड़ी से हुआ था और भभूत से हुआ था। कुरुड़ी से हुआ था और भभूत से हुआ था।
सबको पता है। बब्बू से जब भाई गोरखनाथ पैदा हो गया, गोरखनाथ तो भाई आज को सब जानता उसको, तो गुरु गोरखनाथ को तो भी तो बब्बू से हुआ ना। तो भाई हम भी अपने भाई जो भी अपनी साधना कर रहे हैं, भक्तों का जो भी हमारे दरबार में आ रहे हैं, माता रानी से एक अर्जी लगाते हैं, माँ ये दरबार में आया है, इसको आप ठीक करो। और कुछ कुछ ऐसे भी हैं भगत जी जो भी भीड़ में नंबर ना लगता, खाली पैर रख के जाते हैं, वो 2 दिन बाद आते हैं कि भगत जी मेरे तो 30 साल पुरानी बीमारी थी, मैं ठीक हो गया। ऐसे ऐसे मतलब धाम में आके, हाँ आके वो वापिस जाने से ही ऐसे ऐसे चमत्कार भी हो रहे हैं। ये शक्तियां भाई जो चमत्कार कर रही हैं, खुद हम ही हैरान इन बातों में। और हजारों आदमी हैं से कोई भी मैं सपने में देखा, सपने में उनको मैंने झाड़ा लगाया और 2 दिन बाद आते हैं कि मैं 10 साल से मेडिकल में थी, 5 साल से थी, मैं ठीक हो गई। हजारों वीडियो इस पे देख सकते हो आप, ये चमत्कार है भाई। अच्छा, गुरु गोरखनाथ का आपने जिक्र किया, हाँ, उनसे कैसे आपका धाम उन से जुड़ा हुआ है, या गुरु गोरखनाथ की शक्तियों के बारे में बहुत बातें इंटरनेट पर भी हम देखते हैं, सुनते हैं, कई सिद्ध पुरुष जो हैं उनका जिक्र करते हैं। कैसे जुड़े हुए हैं गुरु गोरखनाथ? आप क्या उस परंपरा से आते हैं या उनको कैसे उसका उनसे जुड़े हैं? हाँ, गुरु गोरखनाथ परंपरा से हैं, हमने भी नाथपंथ से हैं, जिन्हें उदाहरण कर रखा है हमने, नटेश्वरी परिवार से हैं। और 15 साल से हमारे वहाँ दरबार में दोना चेतन रहता 24 घंटे गुरु गोरखनाथ का। अच्छा। हाँ, 24 घंटे। कोई वहाँ पे खाली माथा भी टेक के जाता है, वही बोलता है मेरे को आराम हो गया। ये मैं नहीं कह रहा भाई, भगत जी कह रहे हैं जो वहाँ आते हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा प्रक्रिया के बारे में फिर से बताइए। जैसे झाड़ा लगता है तो कोई व्यक्ति अगर आना चाहता है तो कैसे आता है, क्या उसका टोकन है? क्योंकि इसको लेकर के भी कई लोगों में ये गलतफहमी होगी या कई लोग भ्रांतियां फैलाते हैं कि कुछ ही लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को ये आप बुलाते हैं, या फिर जो लोग ये बयान देते हैं ना सोशल मीडिया पर आकर के, ऐसा भी लोग कहते हैं कि भैया ये तो पैसे दिए, इनको पैसा दिया गया होगा बोलने के लिए कि ये आपके लिए बोले। थोड़ा सा बताएं। एक आपने वीडियो देखी होगी, गुड़गांव से थी, कोई जज है या कोई बड़ी पोस्ट की थी, उसकी सहेली वहाँ पे दरबार में आई और वो ठीक हो गई। उसने उसको बोला भी तो चौगानन धाम पे चली जा, तेरे कोई बीमारी है काफी साल से, तू वहाँ जाके ठीक हो जाएगी। तो वो ना करते करते आ ही गई। वो मेरे पास दूसरी बार आई तो हाथ जोड़ के बैठ गई। वीडियो उसकी। अच्छा। बोली गुरुजी मेरे से तो गलती होगी। मैं क्या होगा? बोला मैं तो ये सोच रही थी आप ये वीडियो ना पैसे दे के गरीब आदमी से बनवा रहे हो। अच्छा। लेकिन मेरे को 20 साल से दिक्कत थी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी वीडियो है और बड़ी पोस्ट पे है, गुड़गांव में हो, उसकी वीडियो है अपने पास। तो आप जब ये लोगों को, जो आप ही लगाते हैं ना लोगों को झाड़ा, हाँ मैं आप ही ठीक करते हैं? मैं नहीं ठीक करा। हाँ। माता रानी कर रही है, मैं अपने आप पे क्लेम नहीं करा। मैं तो द्वारपाल हूँ। अच्छा। वहां बैठ के कोई आता उसकी अर्जी लगाता हूँ, माँ तेरे दरबार पे आया है और इसको संभाल तू। नहीं तो अच्छा, ये आप उस वक्त प्रार्थना करते हैं? हाँ बिल्कुल। तो कुछ शक्ति का एहसास होता है आपको? आपके शरीर में कोई दैवीय शक्ति नहीं ऐसा है, या आप नहीं कह रहे हैं, आपकी जुबान है लेकिन बोल कोई और रहा है? कैसा है, थोड़ा सा बताया ना, क्योंकि उससे भरोसा जगेगा। देखो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हजारों ऐसी महिला दिखा दूंगा जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चे नहीं होंगे, उनको एकदम से मुंह से निकलता है इस टाइम पे तारीख को तेरे को बच्चा होगा। 1000 बच्चे मिलवा दूंगा, टाइम रख के बच्चे हो गए। चल भाई तेरी शादी नहीं हो रही, उनकी वीडियो नहीं मिलेगी, उनको कोई मिलना चाहिए, मिलवा सकता हूँ। चल भाई तेरी इतनी तारीख को इतने बजे इतने दिन में तेरी शादी होगी, शादी होगी। किसी को डॉक्टर ने बोल दिया ट्यूब बंद है, बच्चे नहीं होंगे, अभी भी नए केस है 6-7 महीने के, उनको पेट में 6-7 महीने के बच्चा, 2-3 केस हैं से, आप वीडियो भी देख सकते हैं उनकी। तो उनको बच्चे हो रहे हैं, डॉक्टर भी हैरान है कैसे हो रहा भाई। और डॉक्टर भी आते मेरे पास। अच्छा, डॉक्टर आते मेरे पास खुद अपने। थोड़ा डॉक्टर के बारे में बताइए। क्या अभी करनाल से कोई एमबीबीएस डॉक्टर अपनी माँ को लेके, घुटनों में दिक्कत थी, बोला मैंने सारे इलाज कर लिए गुरुजी और ये ठीक नहीं हो रही, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, दूसरी बार आओ बिल्कुल घोड़े जैसी हो रही है। ऐसे ऐसे बहुत चमत्कार। तो बड़ी हैरानगी की बात है, मतलब ताज्जुब है। आपकी बात सुनकर हमें बहुत ताज्जुब हो रहा है। कैंसर का बार बार जिक्र आ रहा है, मैं कई वीडियोस आपकी देख रहा था। कैंसर तो लाइलाज बीमारी है, अभी तक वैज्ञानिक भी उसका इलाज नहीं ढूंढ पाए। तो वो क्या पूरी तरह से ठीक हो जाता है, या फिर कुछ देर की राहत मिलती है, या उसके लिए आपको बराबर वैज्ञानिक समाधान भी लेते रहना होगा, परामर्श भी डॉक्टर से लेते रहना होगा, या फिर इसके सहारे पूरी तरह से ठीक हो जाएगी बीमारी? मैं हर एक मरीज को बोलता हूँ भाई देखो, डॉक्टर की जो दवाई खा रहे हो खाते रहना, वो बंद नहीं करनी है। मैं तो को बोलता हूँ भाई दवा और दुआ, कुछ आशीर्वाद होगा कुछ दवा होगी। पहले पूछता हूँ का इलाज चल रहा है, बोलेंगे वहां से चल रहा है गुरुजी, तो भी वो दवाई बंद नहीं करनी, अपने खाते रहो। जब आपको हो जाए मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, फिर के जरूरत क्या होती है दवाई की। अच्छा, थोड़ा सा ये भी है, कर्म
का फल मिलता है, ये हमने सुना है, और यही मिलता है कर्मों का फल। बिल्कुल मिलता है। जो आदमी कष्ट में है, जरूर उसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिस वजह से उसको ये कष्ट झेलना पड़ रहा है, दुख झेलना पड़ रहा है। तो क्या लगता है आपको, आप जब आते हैं लोग आपके पास, तो जाहिर है कुछ पछतावा उनके अपने मन में भी होता होगा, वो आपके बात सामने बताते भी होंगे। तो कैसे लगता है, मतलब क्या कहते हैं उस वक्त, आप लोगों को क्या सलाह देते हैं? भाई यही सलाह देता हूँ भाई, अपने दान पुण्य करो और भाई नीयत को साफ रखो और भाई अपने सबको एक जैसा समझो। कोई गरीब अमीर कुछ नहीं है इस धरती पे, ऐसे ही जाना है। सब अपने भाई स्वस्थ रहो और मस्त रहो, एक दूसरे को देखो, जड़ो मत। यही बोल देता हूँ मैं तो। आप बोल रहे थे आप दवा भी देते हैं, आप दवाई भी देते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो ये तो झाड़ फूक की बात हो गई, जिसमें आप झाड़ा लगा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, या फिर आपने भगवान से, माता रानी से आप कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ और उस वक्त जो बोलता हूँ वो सच हो जाता है। लेकिन दवाओं में कैसे आप क्या दे रहे हैं लोगों को? दवा में दे रहे हैं, एक तो देते हैं मुलेट्टी। अच्छा। ठीक है, मुलेट्टी दे रहे हैं, कोई भी बीमारी हो। और एक देते हैं मरड़, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको रगड़ के हरड़ देते हैं, सबको पता है। मेरी दवाई में 2 चीज मिलेंगी, हरड़ और मुलेट्टी। उसी में बस कैंसर, पैंसर, एड्स तक के मरीज ठीक होते हैं। हजारों है मरीज, लेकिन वीडियो नहीं मिलेगी। जो बिल्कुल डेड हैं, गाड़ी में घेर कर लेके आते, अगले दिन कूदते, वो कहाँ है। एड्स की कोई तो बोलते हैं कि कोई इलाज ही नहीं। एड्स की बीमारी आप बता रहे हैं, उसका इलाज हुआ है? बिल्कुल, हजारों मरीज, एक नहीं हजारों मरीज जो आजकल नु करें बिल्कुल स्वस्थ हैं। हजारों, एक नहीं हजारों। तो उनमें आपने क्या बदलाव देखा? मतलब जब पहले दिन आए पहले दिन आते हैं, गाड़ी में घेर के लेके आते हैं, बिल्कुल ऐसे मतलब बेसुध हालत में, बिल्कुल बेसुध हम आते हैं और अगली बार कूदते आते हैं। और कई मतलब माताएं ऐसी होती हैं, बिल्कुल गाड़ी में या पाइज होती हैं और अगले चक्कर में भाई दरबार के बिल्कुल सामने आती है और कहती है मैं तो यहाँ से गई हूँ और जाते 3 मंजिल चढ़ी हूँ। दिल्ली के हजारों माताएं जी हैं जो भाई चलने में असमर्थ थी और यहाँ से जाते बोलती है भाई हम तो 3 मंजिल चढ़ी हैं, 3 मंजिल से नीचे उतरे हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं भाई, खुद मैं ही हैरान हूँ, ऐसा कैसे हो रहा है। आपको कब ये एहसास हुआ कि आपके पास ये दिव्य शक्ति है, या फिर इस तरह से आपको आशीर्वाद मिला हुआ है? ये कब पता चला आपको? ये मैं बचपन से अपनी ज्योतिबत्ती करता था, लेकिन इस लाइन में मेरे को 15 साल हो गए ना आते हुए। और 1 साल से मैं मीडिया में आया हूँ। बेटे ने ऐसे एक वीडियो बना के डाल दी, तो वीडियो तो आपको पता आजकल भाई सोशल मीडिया का दौर है, लोग हाथों हाथ वायरल कर देते हैं। वैसे भीड़ तो पहले भी रहती थी, लेकिन अब भाई 10-10 हजार सोशल मीडिया के वजह से अब लोग ज्यादा आने लगे। आप ये कह रहे हैं, दूर दूर से लोग आने लगे। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया से आप वीडियो देखो, ऑस्ट्रेलिया से आई, बोला बाबा जी मैं आपकी, अभी 10 दिन पहले की तो बात है, मैं बाबा जी आपकी वीडियो देख के आई हूँ और मेरे को भाई 35 साल से दिक्कत है। तो दूसरी मैंने बोला भाई माता रानी के दया थे तो पहले आशीर्वाद में 50% हो जाएगी, लेकिन अब वो बोलते कि तो मैं तो पहले आशीर्वाद में 80% हो गई। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया से आई माता जी, हर विदेश से आ रहे हैं। वीडियो जो वीडियो देखता चमत्कार है भाई। और दुखी आदमी आपको पता हर जगह जाएगा, हर जगह जाएगा। लेकिन अभी वीडियो, नई वीडियो ऑस्ट्रेलिया से है, बोल रही है मैं 80% बिल्कुल सही हो गई हूँ। तो आपने कोई विशेष इसके लिए कुछ प्रयोजन किया? जैसे लोग पहले अपने रावण का जिक्र किया, तो रावण ने अथक साधना की थी, तब जाके वो वरदान मिला था 10 सिर वाला। तो ऐसा आपने ऐसा क्या किया कि ये खास शक्तियां ये आपके पास आई? मैंने अभी आप तो देख ही रही वीडियो देखी होगी, 108 दिनों की तपस्या करी है। गर्मी के मौसम में जब भी वहाँ केले रखते थे, केले जल के बिल्कुल काले हो जाते थे, और वहाँ पे 3.25 साढ़े 3 घंटे बैठना, वो तप है। आपको पता, भी गुवाहाटी गए थे 10 दिन के लिए, वहाँ 10 दिन मैंने पानी भी नहीं पिया, अपनी तपस्या की, वहाँ माँ को याद किया, तो तब जाके फल मिलता है। तो तपस्या अभी भी चल रही है? अभी भी चल रही है। कल भी हरिद्वार हो गए आए हैं, कभी काशी कभी कहीं, तो हमने भी अपनी तपस्या करनी पड़ती है, जब जाके फल मिलता हो। तो आप ये कह रहे हैं देवी माँ की शक्तियां हैं? हाँ। तो ऐसा कभी आपको क्या एहसास हुआ, मतलब माँ के कभी दर्शन या स्वप्न दर्शन हुए, या कभी ऐसा कभी माँ ने सामने से आकर आपको दर्शन दिए? क्योंकि ऐसा भी हमने अपने पुरातन इतिहास में पढ़ा है, कई महापुरुष हुए जिनको ऐसी दर्शन हुए। तो क्या आपको भी ऐसा कोई दर्शन हुआ? नहीं, मेरे को कभी कोई दर्शन नहीं हुए, ना मेरे को कभी एहसास हुआ। लेकिन ये बोल दिया भाई तेरा ये काम होगा, उसका वो काम हो रहा है। जैसे बोल दिया, अभी आपको बच्चे नहीं है, जब आपको बच्चा हो जाएगा तो उसको बच्चा हो रहे हैं। और ये नौकरी की बात आई, जैसे भी बच्चे नौकरी नहीं लग रहे, जब भी 13 इस महीने में काम बन जाएगा। आपने बाबा बागेश्वर का नाम सुना? सुना मैंने। उनके बारे में आपके क्या विचार हैं, उनकी शक्ति के बारे में? देखिए, उनके पास जो शक्ति है बताने वाली है। एक बात बताओ, बताने वाली बात पे मैं विश्वास नहीं करता। आपको आपके दादा का नाम पता है?
आपके पापा का नाम पता है, आपका जो काका था ऊपर का उसका नाम भी पता होगा, उसको मैं बताऊं उसका फायदा क्या है। हमने तो सिर्फ ये कर रखा है, अभी दुख, शरीर में दुख नहीं रहना चाहिए। जो 10 साल से पानी नहीं पी रहा है, मर रहा, घुट रहा, खाट में पड़ा है, चल नहीं रहा, जीवन में आया है, हमने तो माता रानी को बोला, माता रानी हमें ये विद्या नहीं चाहिए नाम बताने वाली। बता सकता हूँ मैं, और बताता हूँ, कहीं होगा घर बता दूंगा, तेरे घर में रखा हुआ है, लोग हैरान, फिर वो बात बताने का फायदा क्या है। हमने तो माता रानी से एक अर्जी लगाई है, दुखी आए वो स्वस्थ होके जाए, क्योंकि उसको भी भाई संसार का पता चले, अपने पैरों से चले, तो यही अर्जी लगाते हैं हम तो माता रानी को। अब तक कितने लोग आपके पास आ चुके, कोई आंकड़ा है आपके पास, कितने लोग आ गए हैं, या फिर कितने लोगों को आपने ठीक कर दिया है? देखो कम से कम 5-4 लाख आदमी ठीक हो चुके हैं। अब सबकी वीडियो तो नहीं बन पाती, भीड़ इतनी होती है, फिर एक वीडियो बनाने में कम से कम 10-5 मिनट खराब हो जाते हैं, तो 100 आदमी में तो एक वीडियो बनाते हैं हम। वो भी इसलिए बनाते हैं भाई कि लोगों को पता चले ये बीमारी भी ठीक होगी, ये भी ठीक होगी, ये भी ठीक होगी। अच्छा, चोगानन नाम है धाम का? चोगानन धाम है। चोगानन के क्षेत्र का नाम है या? चोगानन धाम है खेड़ी महम चौबीसी। नहीं, चोगानन क्या चीज है मतलब? ये चौराहे वाली माता होती है, जहाँ सबको रास्ते से निकलना होता है, जो 4 ऐसे रास्ते होते हैं ना, वहाँ की चौराहा जो होता है, हाँ उनकी मालकिन होती है, क्योंकि सबको वहीं से जाना होता है। चौराहे पर है धाम? नहीं, चौराहे पे धाम नहीं है, धाम तो अपने वहीं घर पे ही है, लेकिन वो मालकिन होती है चौराहे की। अच्छा, चौराहे की मालकिन। हमने उसकी पूजा की है और उससे अर्जी लगाते हैं। तो ये चौगानन एक तरीके से यही माता है? हाँ हाँ, इनसे आप अर्जी लगा। आपने शीतला माता सुनी होगी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ भी है चौराहे, जहाँ चौराहे पूजते हैं, तो वो चौराहे वाली माता है। अच्छा, हाँ, क्या बात। और चौगानन धाम पूरे भारत में कहीं नहीं था। मैंने ऐसे ही बस ढूंढना चिंतन करे थे, एक दिन ध्यान में आ गई भाई चौराहे वाली माता सबसे, मतलब जाना सबको चौराहे से है, भूत प्रेत आदमी और सब जो भी जाएगा चौराहे से जाएगा, उससे निकल के तो जा ही नहीं सकते, तो क्यों ना भाई इसकी पूजा की जाए। तो बस उसका नाम लेने लगे भाई, और उसका उसी का नाम हमने रख दिया चौगानन धाम, और चमत्कार हो रहे हैं, आप देख ही रहे हो। जी जी। आप के बारे में बहुत कुछ हमने पता लगाने की कोशिश की, पता चला कि आप सिम कार्ड बेचने का काम करते थे। तो सिम कार्ड बेचने वाला आदमी कैसे इस तरह से सफेद वस्त्रों में या चोला पहन करके लोगों की बीमारियों को ठीक करने लगा? आपने सुना होगा पहले मोदी चाय बेचता था, आज क्या है बताओ। मैं सिम नहीं, मैंने तो मजदूरी भी की है, मेरे पापा मजदूर थे। कहाँ पे? वहीं पे हमारे वहाँ पे मजदूरी करते थे, रोहतक में ही? हाँ, मैम में ही मजदूरी करते थे, तो उनके साथ में जाता था, बच्चा था जब रोडी वोडी फोड़ते थे ना फर्श वर्षों के लिए, आजकल तो मशीनें आई हुई हैं, और 2 रुपये पीपा के मिला कर दे, तब मैंने वो काम भी करा मैंने। और फिर थोड़ा बड़ा हुआ, अपनी पढ़ाई भी की, और मैंने कैसेटों का काम शुरू किया, जो कैसेट होती है ना टैप वाली, और मेरे पास दुकान भी नहीं थी, बाहर रोड पे बेच के सिम बेचता था, वही रेडी लगाता था, अपनी रेडी के ऊपर बेचे मैंने तो किया काम, मैं तो खुल के कह रहा हूँ भाई, और साथ साथ अपनी पूजा पाठ भी करी है। और मेरे घर का इतना ब्योत भी नहीं है भाई कि मैं लखपति हूँ करोड़पति हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैंने ये सिर्फ टोकन की सुविधा भी इसलिए करी, भी मेरा ब्योत नहीं था, लोगों को छाया में खड़े करने के लिए। लोग धूप में रहते थे, गर्मी में मरते थे, बेहोश हो गए, गिरते थे भीड़ में, तो फिर सोचा भाई क्यों ना भाई इनका रुपया इन्हीं पे लगाया जाए। वैसे तो कोई लोग आजकल पता कोई दे के नहीं जा रहा था, किसी ने कुछ दिया नहीं, तो हमने भाई वो टोकन कर रखा है, वो सिर्फ लोगों के लिए। आज वहाँ पे लेटरिंग भी है, पानी की सुविधा भी है, और टीन की छाया कर रखी है, लोग आराम से पंखों के नीचे खड़े रहते हैं, नहीं तो धूप में चक्कर आ गिरते थे। अब मेरे पास ये तो कोई किले विले तो थी नहीं, मैं बेच देता और अपना दरबार लगा देता, ठीक है ना। तो मैंने भाई गरीबी देखी है, और मेरा तो मकान घर आज भी टपकता है, सिर्फ मैंने लोगों के लिए छत बनाई, अपने लिए नहीं बनाई है। आप जाके देख सकते हो, बारिश आते ही मेरा मकान टपकता है। आज भी महम में? आज भी, हाँ, वही रहता हूँ, खेड़ी गाँव में ही। खेड़ी गाँव में? हाँ। अच्छा, आप 10-12-15 साल जब भी जितना भी समय आपको इस लाइन में हुआ है, आप जब इस क्षेत्र में आए थे तो घर वालों का क्या कहना था? उनका पहला सवाल आपसे क्या था, या उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? जब मैं 7 साल का था तब मेरे पेट में दर्द हो गया था, और मतलब तब किसी डॉक्टर ने भाई बोल दिया था भाई ऑपरेशन होगा, ये होगा। तो दिवाली का दिन था, तो मैं घर वाले के साथ बाजार में गया हुआ था, तो वहां से मैं माता की मूर्ति ले गया, संतोषी माता की, और उसकी मैंने पूजा शुरू कर दी। मेरे को पेट का दर्द गायब हो गया, और मैं आज तक फिर अपनी देवी देवता की पूजा उस दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ। मैं 7वीं से कर रहा हूँ। जब आप 7वीं में पढ़ते थे तब से? हाँ, तब शुरू करी थी, लेकिन मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। अच्छा, आप कितना पढ़े हुए हैं? मैंने BA कर रखी है। BA कर रखी है? वहीं हरियाणा से? हाँ, हरियाणा से ही कर रखी है। अच्छा।
तो कभी ऐसा नहीं लगा कि पढ़ने में ही और आगे जाना चाहिए या इन शक्तियों का कुछ वैज्ञानिक अर्थ मैंने निकालना चाहिए? सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली थी, 2-3 बार मेरी नौकरी लगी। एक बात और बताऊं आपको, मैं वैसे गरीब परिवार से हूँ, लेकिन मेरे चाचा सेशन जज हैं दिल्ली 30 हज़ारी कोर्ट में, 2 मेरी बहनें जज हैं। तो मैंने नौकरी लग गया था, मैंने नौकरी में मज़ा ही नहीं आया, पता नहीं क्या था, मैंने नौकरी छोड़ दी, अपनी वही रेडी लगाने लग रहा था। मैं तो 2 दिन करी ड्यूटी, फिर मेरा मन ही लगा, मैं वही। तो ये तो ऊपर से लिख के आया था, भगवान ने तूने लोगों की सेवा करनी है। तो जो आपके जो भाई बहन हैं और जो लोग हैं जो जिनके बारे में आप बता रहे हैं, जो सेशन जज हैं, उनसे आपकी मुलाकात होती है? वो इस चीज़ को पाखंड मानते थे, वो मेरे से नाराज थे, लेकिन अब 2-4 महीने से कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो वो धाम आए हुए हैं? हाँ, अब धाम आए हों। और मेरे से जो बड़ा भाई है, मेरा सगा भाई, वो जज का लीडर है कोर्ट में ही। अब उनको विश्वास होता है? अब उनको विश्वास होगा, वो दिल्ली रहते हैं, और अब उनको विश्वास हो रहा, अब आना जाना शुरू कर दिया उन्होंने। पहले तो मैंने लड़के की शादी की, शादी में भी कोई नहीं आया, कोई जागरण करवाता तभी बोलते का पाखंड में बढ़ गया तू। जागरण में भी नहीं आते थे, वो गाली दे के बोलते थे क्या है माता, क्या है, कुछ है, तू पाखंड में घुस गया। तो अब जाके सब आ रहे हैं। तो ये जो भक्ति का भाव शुरू से आपके अंदर था जब आप बच्चे थे, तो ये क्या घर में इस तरह का माहौल था या आप ही उस घर में या अपने परिवार में अकेले थे जिसका लगाव ज्यादा होता चला गया? मैं अकेला ही था, घर में। घर वालों को टाइम कहा था, खाना का तो टाइम पे मिलता नहीं था, सुबह उठते ही मजदूरी करने भाग जाते थे, उनको कहाँ पूजा पाठ का टाइम मिलता था। तो आपने किसी को अपना गुरु बनाया? क्योंकि इस परंपरा में लोग अक्सर गुरु के सानिध्य में ही आ गए। देखिए, बोलते हैं ना गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता, गुरु बना रखा हमने भी, जने उदाहरण कर रखा है। बीकानेर में हमारे गुरु जी हैं सूरजनाथ जी। सूरजनाथ जी बीकानेर में? बीकानेर में जी, आश्रम है उनका भी। तो उनसे हमने दीक्षा ली। तो आज हम हरियाणा में बैठे हैं, राजस्थान बैठे हैं। आपका बचपन में नाम क्या था? यही जगतार ही। हाँ, लेकिन मेरे को जब मैं सिम का काम करता था, मेरी आपको रंग का तो पता है, सब कालिया बोलते थे, कालिया कालिया कालिया, कालिया नाम से मशहूर था। और जादू की बात यह है, जो भी मैंने काम किया उसी में भीड़। हरियाणा का नंबर 1 रिटेलर था मैं सिमों के काम में। अच्छा। नंबर 1 रिटेलर, कंपनी वाले वही मेरे पास बैठे रहते थे। बोला सारे बाजार से अच्छा तो तेरे से ना सिम बिकवा लेंगे, इतनी सिम बेचता तू। अच्छा, फिर मजदूरी भी की आपने उससे पहले? बिल्कुल। अच्छा, नाथ संप्रदाय की जब बात हुई थी शुरुआत में, तो योगी आदित्यनाथ उसी संप्रदाय से? उसी से हैं जी। आपने तो कहा चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो योगी आदित्यनाथ का बचपन उत्तराखंड के पहाड़ों में बीत रहा था। कैसे वहां से वो अवैधनाथ महाराज के उसमें आए, और क्योंकि उनके वो पारिवारिक संबंध भी थे, तो फिर वो उनको कैसे यहाँ लेकर के आए गोरखपुर में? वो आना नहीं चाहते थे, लेकिन कैसे वो शिक्षा दीक्षा ली, फिर राजनीति में आए, सांसद बने, और कैसे वो यहाँ सीएम तक पहुंचे, सबने देखा। कैसे देखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस उसका उनके पूरी जर्नी सफर को? देखिए, सबको पता भाई, बाबा है, बाबा की सरकार है, सबको भी है, बाबा की सरकार है। लेकिन उसने देख लिया कितने अच्छे तरीके से अपने राज्य को संभाल रहा है भाई, सबको पता है। लेकिन भाई सबको गाड़ देने वाले तो गाड़ उसने भी दिए हैं, हमारी तो औकात क्या है, वो तो भाई सीएम है, गाड़ तो उसको भी मिल रही है। ये जो होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, ज्यादा नहीं होते, वो नहीं अपने माँ बाप को भी बख्शते, वो उनको बिगाड़ देते हैं। जो मैसेज करके बोलते हैं ना ढोंग पाखंड, वो अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते भाई, उनको बिगाड़ देते हो जिन्होंने पैदा करा। तो हमारी तो औकात ही क्या है। तो मैं इसी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, मैं तो बस इसी बात पे ध्यान दे रहा हूँ। दरबार में आ गया, 10 साल से दुखी था, ये हंस रहा मेरे कारण। चलो भाई, मैं तो माता से अर्जी लगाता हूँ और खुश हो जाता हूँ, चलो बहुत बढ़िया भाई। मेरे को महल में रह के क्या करना भाई, महल में रह के क्या करना, जब लोग खुश हो रहे मेरी वजह से, तो भाई मैं मेरे आशीर्वाद से खुश हो रहे, तो मैं बहुत खुश हूँ। और एक बात और कहेंगे भाई, किसी भाई का कोई भी बीमारी हो, कोई भी, पहले डॉक्टर के पास जाओ, अगर डॉक्टर के समझ में ना हो तो एक बार चौगानन धाम पे आके मिलो भाई, क्या पता माता रानी भाई हमारे हाथों से उसकी जिंदगी बख्श दे। आने में क्या कोई बुराई थोड़ी है, एक बार आके मिलो और माता रानी का चमत्कार देखो। चलिए, देखिए, इतनी सादगी है कि माता से ही प्रार्थना करनी है, माता पे ही अर्जी लगानी है, और जब काम पूरा हो जाए तो माता को ही धन्यवाद कह देना है, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये वो वाली बात हो गई। और ये चमत्कार को नमस्कार हमारे ही देश में कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चमत्कार पग पग पर हैं। और कुछ ऐसा ही चमत्कार रोहतक में जब आप जाएंगे चौगानंद धाम में,
तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और इस वक्त गुरुजी जगतार भगत जी हमारे साथ स्टूडियो में है, यही आपको वहां पर मिलेंगे जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इनके ही मुताबिक ना सिर्फ कैंसर बल्कि एड्स जैसी गंभीर लाइलाज बीमारी का इलाज किया है, उससे जुड़े हुए जो मरीज हैं उनको ठीक किया, अपनी आंखों के सामने उनको दुरुस्त होते हुए देखा है। ये इनका दावा है। ये दावा कितना सच है ये समझना है, जानना है तो वहां जाना पड़ेगा। और आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा, कमेंट में हमें बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आपका तजुर्बा धाम को लेकर, गुरुजी को लेकर क्या कुछ कहता है। कुछ कहना चाहते हैं, कोई सवाल अगर आपका है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हमारी कोशिश रहेगी आपके सवाल का जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो पसंद आया तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।